जी हम दूसरों को लेते हैं जब तक। रका। जी भाई। जी रका भाई, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ, और मैं आपसे कुछ टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बहुत मुश्किल है। जी तो आमिर भाई जी और रका भाई, भाई आप सैम सनातनी हैं? भाई। जी मैं पार्शियली हिंदू, जो मैं मानना चाहता हूँ वो मैं मानता हूँ, पार्शली जो मैं। हिंदू मतलब? जी पार्शियली हिंदू, हंसना नहीं है सर, मेरे मजहब के ऊपर हंसना नहीं है। आमिर भाई आप संभल के प्लीज। आमिर भाई मैं आपके ऊपर हंस रहा हूँ क्या? आप मुसलमान हैं या फिर मैं आपको कुछ गलत बोल दूंगा, आपको भाई स्ट्रीम में गलत बोल दूंगा, सही नहीं रहेगा। जी आपने बोला, जी बोलने देंगे, बोलने रका देंगे। भाई, जी जज्बाती ना हो बोलने रका देंगे। भाई। जी जी आप बोलिए रका भाई, जी जज्बाती ना हो या प्लीज शुक्र, बोलिए। शुक्र है हंसने मैं की इनके जरूरत सामने क्या नहीं है? हूँ। जी यार मेरी हंसने बात की सुने। जरूरत नहीं है। तो नहीं नहीं पार्शियली मेरी हिंदू बात भाई, सुनिए, मैं। ठीक है पार्शियली रका हिंदू भाई, भाई, आप पार्शियली हिंदू आप भाई, बोलिए। एक मिनट जरा सुन लीजिए मेरा भाई जी एक मिनट सुन जी लीजिए, जी आपको मौका जी दीजिए। मैं जी बोल लूं, मैं बोल लूं, मेरी बाद में मेरी आप एक बात तो सुने, बोलिएगा। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप मेरे जी गुस्सा जी कर रहे हैं, मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले जी मेरा भाई। जी जी जी। आपने जब पार्शियली हिंदू बोला, मुझसे कंट्रोल नहीं हम्म। हुआ, मेरी हंसी निकल गई, मैं उस पर क्षमा चाहता हूँ। आप भड़किए मत, गुस्सा मत होइए मेरा भाई, आप पर नहीं हंसा तो हूँ, आपकी हंसने की काम कर जरूरत रहा हूँ। नहीं। जी यार मेरे तो हंसने मेरा पे भी धर्म, पाबंदी है रका यार। भाई ठीक है। नहीं मेरे मजहब पे हंसने की जरूरत रका नहीं है। भाई आपने मैं आपने जी मजहब पे नहीं हंसा, नहीं आपके मजहब पे नहीं मेरे मजहब पे भाई। तो हंसा ही नहीं। मैं तो आपकी टर्म हाँ पे हंसा हूँ, मैं आपकी आपने बात के आपके ऊपर मजहब पे हंसा हूँ। नहीं। मेरे रिलीजन में ये है कि मैं अगर चाहूं तो मैं मान सकता हूं या नहीं मान सकता। मैं कर्म में ही ठीक है बिलीव रका करता भाई। हूं और धर्म में ही बिलीव करता रका हूं। भाई देख ठीक है। जी, रका जी भाई जी मैं देखिए, बोल, मैं आपको जी मैं आपसे एक छोटी चीज बोलता जी हूँ। मैं एक छोटी चीज बोलता हूँ रका भाई, देखिए, आपके आपके धर्म को लेकर हम हंसे नहीं हैं। आप एक पहले ही सनातनी हैं जिसने ये वर्ड यूज किया है कि पार्शियली हिंदू हूँ, तो उस पे हंसी आई, जी क्योंकि ऐसा कोई सनातनी हमें मिला नहीं कि इस तरह के जुमला बोले या फिर इस तरह का वर्ड बोले। इस वजह से हमें हंसी आई। सनातन धर्म की जी अगर आप बात करना चाहते तो आप बात करिए, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके उसके ऊपर मजाक नहीं उड़ाएंगे। जी ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इजाजत हो 2 मिनट मैं बोल लूं, उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा। जी सर, पहले जी देखिए, छोटा एक सवाल है आपके ऊपर, इज योर रिलीजन बेटर देन जी इस्लाम? जी बहुत अच्छा। वेरी गुड। जी भाई, आगे बढ़िए मेरे भाई। और एक जी दो तीन क्वेश्चन, दो तीन चीजें ऐसे बताइए जो इस्लाम में नहीं है और आपके धर्म में और बहुत अच्छे हैं। जी जी मैं बोल रहा हूँ। आपने अभी अभी जी सर। बोला कि कर इंसान बुरा नहीं होता, कर्म बुरे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ, कर्म बुरे होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता है। जो आपने बोला कि जो ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं, जिनका पैर खराब है, हाथ खराब है या फिर हैंडीकैप है, ठीक है, उनको आप गलत बोल सकते हो। जी हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, वो उनके कर्म की वजह से इस तरह से है। और अगर वो इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म अच्छे होंगे तो उनकी जिंदगी अच्छी होगी। कर्म ही सब कुछ है। जबरदस्त। अच्छा एक जबरदस्त, सवाल है और मेरा बहुत प्लीज, रखा अच्छी बात रखा बोली भाई, आपने। जी मैं मेरा एक दो सवाल मिनट है। 2 मिनट लिया है, 2 मिनट लिया है प्लीज। और जी उसके बाद आपने बोला कि एक कुत्ता आ सकता है आपकी दादा बनकर। ठीक है, मेरे हम्म। दादा ने ऐसा कर्म ही नहीं किया जो कुत्ता बने। मेरे दादा ने अच्छे कर्म किए हैं, मैं अच्छा। जानता हूं वो कुत्ता नहीं बनेंगे। ठीक है। और भी बहुत हम्म। गैर मजहब लोग हैं जो कि गलत गलत काम करते हैं, जाके फट जाते हैं कहीं पे, वो बनेंगे कुत्ता, आकर हम्म। आएंगे मेरे घर पे अंदर। ठीक है। और ठीक है तीसरी, रखा भाई, हाँ ठीक है रखा भाई। जी जी जी। ठीक है रखा भाई। और आमिर तीसरी भाई, भाई, आप फर्स्ट पॉइंट, नहीं नहीं, जी जी आप देखिए, जी पूरे पॉइंट्स मत बोल दीजिए, याद नहीं रहेगा हमें। हाँ ठीक है, आपसे दो बात पॉइंट करते अभी। हैं एक पॉइंट पर। जी हाँ, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। जी जी सैम भाई, मैं एक दो पॉइंट पे बात मैं करना चाहता हूँ। ये भाई ने माइक बिल्कुल भाई। माइक म्यूट कर लीजिएगा, शोर आ रहा है भाई। जी जी हाँ, अच्छा पहली बात जो आपने की, आपने कहा कि अम, वो जो बंदा है, जो बच्चा हैंडीकैप पैदा हुआ है, उसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इस जन्म में अच्छा करेगा। एक हैंडीकैप वो बच्चा जो पैरालाइज्ड है, वो बच्चा अच्छा कर्म क्या करेगा? कद्दू बेड पे पड़ा हुआ है, वो अच्छा कर्म क्या करेगा? और बुरा क्या करेगा? उसका तो कर्म हो ही नहीं सकता। रुकिएगा जरा, रुकिएगा रुकिएगा। ठीक है जी, माइक आपने अनम्यूट नहीं करना, माइक म्यूट रखें, मेरी बारी है। ठीक है, वो कर्म करेगा क्या? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक बच्चा जो 1 ही महीने के अंदर मर गया है, इस जन्म के अंदर, या मां के पेट से ही मरकर निकला है, वो बच्चा क्या छनकना अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा? वो तो आते ही मर गया है।
एक बच्चा माँ के पेट के अंदर से मरा निकला है और एक बच्चा 1 महीने के अंदर मर गया है, उसको तो इस जन्म के अंदर मौका ही नहीं मिला काम करने का कि वो अच्छा जन्म करता और उसके बाद को अच्छी चीज कर लेता। ठीक है जी, एक तो पॉइंट ये हो गया। अब आ जाते हैं, आपने कहा दूसरी बात कि दादा के बारे में बात हो रही थी कि वो कुत्ता बन, तो आपने कहा उन्होंने ऐसे कर्म किए ही नहीं है, कुत्ता वो बनेगा जो फट गया जाके। ठीक है जी, तो मेरा दादा जो है वो तो कर्म अच्छे किए हैं इसलिए बनेगा नहीं। तो ये जरा पंडित जी की आपको बात बताता हूँ। उन्होंने कहा है एक शख्स को कि उसका दादा कुत्ता सिर्फ इसलिए बन जाएगा कि उसके दादाजी जब मरे थे तो वो ये सर सोच रहे सर थे मेरे आमिर घर की, भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। रुके, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, माइक म्यूट, बीच में नहीं। मुझे पता है मेरी बात ज्यादा तो देर तक लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुझे पता है। अच्छा अच्छा, तो वो आगे से कहते हैं जी तुम्हारा दादा जब मरा था वो ये कह रहा था मेरे घर घर घर, मेरे घर की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान ने बजाय इसके कि दादाजी को लंबी उम्र देता, दादाजी को कुत्ता बना दिया। जरा देखें, दादाजी को मरने ना देता कि वो घर घर करते मर रहे हैं बेचारे को, साल 100 साल एक जिंदगी और दे दो, उसको कुत्ता बना दिया। जरा सुने आमिर भाई, एक मुझे पता है, मुझे एक पता है आपसे लाइन। नहीं सुना जाएगा, सुन ले मेरा भाई, सुन ले जरा, सुन ले। हाँ बोल लीजिए, उसके बाद बोलते। हाँ उसके बाद बोलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जरा सुने। कुत्ता बड़ा ईमानदार है, बड़ा वफादार, जहां जाता हूँ संग जाता है। हमने कहा तुम्हारा कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे, कुत्ता बन के आए हैं। अरे महाराज जी क्या कह रहे हो, हमारे दादाजी कुत्ता? हमने कहा तुम्हारे दादाजी जब मरे तो उनको यही लगा हमारे घर की रक्षा कौन करेगा, हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा, तो घर घर करते मरे होंगे तुम्हारे दादाजी, तो घर के कुत्ते बन के। कैसे कहते? हाँ जी, ठीक है जी, कोई पाप की बात नहीं की, सिर्फ ये है कि बेचारा जब मृत्यु हो रही है तो सोच रहा है मेरा घर घर, ये तो हर शख्स सोच रहा होता है। मैं ये मानता नहीं हूँ, मैं ये मानता नहीं हूँ। रका भाई, आपने जो प्रूफ दिया है वो एक इंसान ने बोला है, एक इंसान ने बोला है, आप किसी वेद में दिखा दीजिए जी। ठीक है रका भाई, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, आपकी ही बात के ऊपर बात रखना चाहता हूँ। आपने बताया कि अगर कोई पिछले जन्म में ऐसा कुछ पाप करता है और ये जन्म में अगर लूला लंगड़ा अंधा पैदा होता है तो उसके कर्म बुरे होते, इंसान बुरा नहीं होता है। आपने अच्छी बात की है। यही एग्जाम्पल शूद्रा के ऊपर फिट करके बताइए मुझे कि शूद्रा भी कुछ ना कुछ चीजों से शूद्रा उसकी लो कैटेगरी हुई है कि ब्राह्मण को सर्व करने के लिए उसका जन्म हुआ है। सर कुत्ते की जैसी हालत। हाँ, कंप्लीट करने दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो शूद्रा अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है। अगर एक आदमी शूद्रा है और वो कमाता है, अपनी मेहनत से कुछ प्रॉपर्टी बनाता है, या घर या फिर कोई दुकान खरीदता है, या गाड़ी खरीदता है, बंगला खरीदता है अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत के पैसे से, तो उसको अधिकार नहीं है कि प्रॉपर्टी रख पाए, क्योंकि वो शूद्रा है। उसका मास्टर जो ब्राह्मण है ना, कभी भी आकर वो प्रॉपर्टी सीज कर ले। अभी आप बताइए ये किसके अच्छे कर्म है, ब्राह्मण का अच्छा कर्म है या शूद्रा का अच्छा कर्म है? प्लीज सर, मनुस्मृति में लिखा है। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ इन्वेडर आए थे जो कि हमारे वेदों को भ्रष्ट कर दिया है और कुछ गलत लिख दिया है जी। 800 साल 1000 साल हमारे ऊपर हुकूमत हुआ है, तो वेदों को भ्रष्ट भी किया जा सकता है। एक मिनट कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। वेदों को भ्रष्ट भी किया जा सकता है और वेदों को चेंज भी किया जा सकता है। ये सिर्फ इन्वेडर नहीं थे, कुछ हिंदू भी थे जो कि गलत काम कर रहे थे, तो मैं भी ये भी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन गलत की वजह से हम सबको गलत नहीं बोल सकते जी। बोलिए। ठीक है सर, ठीक है सर जी। तो मैंने जो कोट किया है ना, मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 417, सर मैंने बोला है कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। आ रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट, आ रहा हूँ मेरे भाई। The Brahmana may confidently have the recourse to seizing the goods of the Shudra, as the latter has no property and his property is meant to be seized by the master. तो कोई प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है। इसकी कमेंट्री दे रहे हैं मेधातिथि। मेधातिथि की कमेंट्री जो है ना, मुगल्स आने से पहले की है, पता है आपको? तो मेधातिथि की कमेंट्री आज भी मौजूद है। एक मिनट, मेधातिथि की कमेंट्री आज भी मौजूद है हमारे पास, तो वो तो कभी डिस्टॉर्ट नहीं हुई है, मुगल से आने से पहले से ही है, और मुगल जाने के बाद भी कमेंट्री वैसे ही मौजूद है। कमेंट्री बोल रहा हूं मैं, वर्सेस नहीं। इसके ऊपर कमेंट्री बाकायदा दी गई है, ये वर्स के ऊपर ही। गंगानाथ झा की अगर आप मनुस्मृति लेंगे ना, तो इसमें मेधातिथि की कमेंट्री आप ये देखिए, सुनिए मेरे भाई, आपको अगर कुछ वर्स अच्छा नहीं लगता है तो आप बोल देते हैं कि इन्वेडर्स आए थे, इसमें रद्द बदल कर दिए। ये बात नहीं होती है। इसीलिए तो बोला मैं पार्शियली हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ ही नहीं जी। हाँ, तो मेरा भाई, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आप अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं, सनातन धर्म आपको छूट देता है, वो आपका लुकआउट है। पर आपकी किताब जो है ना, उसमें ये लिखा है, अगर आप इसको छोड़ देना चाहते हैं
तो फिर आप ये मत पूरी बोलिए तरह कि से भाई ये नहीं, सवाल करना पूरी है। तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, तो कुछ फिर आप अच्छी बात है और कुछ इन्वीडर भी ये चेंज किए हैं, कुछ गलत लोगों ने भी चेंज चेंज, ओ किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वर्ड चेंज हुई, क्या प्रूफ है आपका? ये बार चेंज नहीं हुई, क्या प्रूफ है आपका? हाँ, तो लिखी हुई है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। यहाँ पर कोई कोई कमेंट्री हाँ नहीं तो, दिया है इसके ऊपर कि मुगल्स हाँ ने, तो, एक मिनट, कोई आपका स्कॉलर आकर ये नहीं बोला कि ये वर्स मैनिपुलेटेड है या फिर सर स्कॉलर इंटरपोलेटेड है, कोई इसको नहीं होता मुगल्स ने। है हिंदी, एक हिंदू मिनट, धर्म में एक स्कॉलर कोई मिनट, नहीं होता। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ओहो, तो राका, राका आप भी स्कॉलर नहीं है फिर। तो आप अपनी बुद्धि से तय नहीं कर सकते कोई चीज के भाई ये मुझे पसंद नहीं आ रही, तो ये इन्वेडर्स ने चेंज कर दिया, मुगल्स ने चेंज कर दिया, हिंदूज ने चेंज कर दिया, ब्रिटिशर्स ने चेंज क्यों कर दिया। आपने बोला, ये आपने आपका लिखा है आपका जो यहाँ पे? दिमाग, एक मिनट, मैंने नहीं लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति आपका ग्रंथ है और इसके ऊपर कोई स्कॉलर ने टिप्पणी नहीं की है। अगर टिप्पणी की भी है तो अगर बताइए हमें कि ये इंटरपोलेटेड जी कैसा हुआ है। आपके पास कोई बोलू, प्रूफ नहीं मिलेगा मेरे भाई। जी बोलू, जी बोलू, अगर प्रूफ आप ये बताइए, आपकी इजाजत दे प्रूफ तो। बताइए जी आप। हाँ, ये आपकी आपको हाँ, आपकी इजाजत प्रूफ, इसीलिए प्रूफ देंगे कि बता रहा हूँ, आपको प्रूफ, आपको प्रूफ ये बता बताना रहा है हूँ। कि मुगल्स ने चेंज किया। वेरी गुड, जी बताइए। जी, मैं ये बता रहा हूं, मैं हिंदू हूं नहीं, और वो जो ग्रंथ है उसको अलग कर दीजिए। और आपने लिखा है यहाँ पे, ऊपर लिखा है आपने, योर रिलीजन इज बेटर देन माइन, ठीक है? तो मेरा रिलीजन मैं बता रहा हूँ, मेरा रिलीजन मैं बता रहा हूँ, मैं पार्शियली हिंदू हूँ, तो आप फॉलो करिए, ठीक है, ठीक है? ठीक है हंसने आप की मुझे, जरूरत नहीं है ठीक है आमिर भाई, राका, आप पहली बार राका सुना भाई, था। ठीक है राका भाई, राका भाई ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं, आप जो पार्शली जो मानते हैं ना वो सारे ग्रंथ्स लाकर हमें दे दीजिए। एक हफ्ता एक महीना स्टडी करके फिर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई? जी जी, ग्रंथ मैंने, बहुत जी शुक्रिया जी जी राका जी, जी, हाँ, आपसे ज्यादा चलिए नहीं है, भाई, मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बहुत भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनके टाइम में नहीं, आपकी डिस्कशन में मैं बोलना नहीं चाह रहा था। जी हाँ मेरे भाई। अतकिया इन सनातनिया, ये 4 महीने से सैम भाई मैंने ये बात कही हुई है कि अतकिया इन सनातनिया, ये इससे बड़ी लाइव एग्जांपल पीछे भी बड़ी दी हैं, ये आपको बड़ी बड़ी लाइव एग्जांपल आप मिलेंगी कि अपनी किताबों से मुकर रहे हैं। यार 1 मिनट के लिए राका, मेरी बात आप सुन रहे हो अगर गौर से, इस्लाम दुश्मनी को साइड पे रखकर 1 मिनट के लिए सोचो, और जितने सनातनी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इस्लाम दुश्मनी को साइड पे रखकर कि ये मुसलमान बात कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए सोचें। और जिस धर्म की किताबों पर तुम्हारा खुद ही यकीन नहीं रहा कि वो करप्ट कितनी है और सही कितनी है, अभी खुद कह रहा है मुझे क्या पता ये करप्ट है कि नहीं, उस धर्म में टिके क्या हो, उसमें कर क्या रहे हो, मुझे तो ये बताओ। ये तो ऐसे ही है कि एक बंदा एक गाड़ी में बैठे और साथ वाला जो बंदा है वो बताए यार इस गाड़ी का टायर पंचर है, तुम ओवर स्पीड कर रहे हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा कीमा बन जाएगा। वो कहे नहीं नहीं मुझे पता है एक टायर पंचर है, ये किसी मुगलिया ने कर दिया होगा या किसी बुरे हिंदू ने कर दिया होगा, मगर मैं गाड़ी जरूर ड्राइव करूंगा, और बाद में अगले सिग्नल पर जाकर ट्रक के अंदर जाकर लगे और बेड़ा गर्क कर ले अपना। 1 मिनट के लिए इस्तेमाल करो। ये पुनर्जन्म को बहुत ज्यादा सीरियस आपने ले लिया हुआ है कि जनाब अगले जन्म की अगले जन्म में देखी जाएगी। मेरा भाई इसको सीरियस ले लो खुदारा यार, मतलब अपनी परवाह ही नहीं है इनको आइडियोलॉजी की, और कहते हैं जी मैं बेटर हूं, हंसते क्यों हो, फिर कहते हैं जी हंसते क्यों हो। हाँ तो और क्या करें, हंसना नहीं है। अच्छा स्टार्ट में कहते हैं मैं पार्शियली हिंदू, एंड में कहते हैं मैं हिंदू ही नहीं हूं, मैं हिंदू ही नहीं हूं। हद हो गई है यार, हद हो गई। अंदाजा करें आप। अच्छा सैम भाई आप अंदाजा करें, ये कहते हैं जी हम पे हंसते क्यों हो, जब हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहे, उस मुद्दे को हल ही नहीं करना चाह रहे। अच्छा मजे की बात यह है, पुनर्जन्म के ऊपर आकर बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म के ऊपर किताबों को मानते ही नहीं, ये जी मैं पार्शियली मानता हूं। अच्छा फिर मुझे ये भी हैरानगी आती है इनके ऊपर, अच्छा कह रहे हैं जी मैं पंडित पुंडित को नहीं मानता, यानी पल्ले कुछ भी नहीं और हम किसी से कम नहीं। भाई ये सैम भाई की स्ट्रीम पे मैं यही मिसाल दे सकता हूं, यानी पास में कुछ भी नहीं है और हम किसी से कम भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना कोई जो है ना वो कोई किसी शिक्षक पाठशाला के अंदर जाकर को ज्ञान हासिल किया है शास्त्रों का, ना वेदों का पता है। मैं जी पार्शियली हिंदू हूं जी, पार्शियली हिंदू, ये नई टर्म निकल आई है आजकल। अच्छा इन पार्शियली से मैंने ये भी पूछना था कि कितने परसेंट हिंदू हैं और कितने परसेंट हिंदू नहीं है, और जो परसेंट हिंदू नहीं है इनका वो क्या है, वो मुसलमान है, यहूदी है, वो बुद्ध है, या वो इंसान है, यानी आधा हिंदू है आधा इंसान है, क्या है पता तो चले।
कितनी परसेंटेज है?